जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जर्जर मकान की छत गिरी है, 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। नागौरी गेट क्षेत्र में अल सुबह यह हादसा हुआ है। सो रहे परिवार पर भर भरा कर गिरी है मकान की छत। हादसे में 4 अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बारिश के बीच सुबह तकरीबन 5 बजे यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुराना और जर्जर मकान हादसे की वजह बना है। नागौरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र में शोक की लहर है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक छत भर भरा कर गिर गई, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र महज 8 वर्षीय है, उसकी देखिए मौत हो गई है। और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नागौरी गेट क्षेत्र में अल सुबह ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। सो रहे परिवार पर मकान की छत भर भरा कर गिरी है, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, साथ ही मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में शोक की लहर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ। किस तरीके से जो पूरी छत है भरभरा कर गिर गई और पूरा परिवार यहाँ पर सो रहा था। तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भयानक हादसा हुआ होगा। परिवार के लोग घायल हैं। 8 वर्षीय बच्ची की इस दरमियान मौत हो गई है। हमारे साथ संवाददाता प्रदीप जोशी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। क्या सिचुएशन फिलहाल घायलों की जानकारी दीजिए विस्तार से। जी अवश्य, एक दर्दनाक हादसा। कल की बारिश ने जो शहर का भीतरी इलाका है, जो विशाखा स्कूल के पास में जो सिलावटों की बस्ती बनी है, उसी में एक मकान था जिसको पूर्व में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन परिवार जो था वो मजदूरी और कमठे का कार्य करता था। स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हालात को सुधार नहीं पाए। उसी के चलते ऊपर वाली छत का जो कमरा था, उसकी जो छत थी वो नीचे गिर गई। सवेरे लगभग 4:30-5 बजे की घटना है, जिसमें एक मासूम जो 8 साल की थी उसकी मौत हो गई है। और बाकी जो उपचार के लिए जो घायल बच्चे हैं, उनका जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो नगर निगम की टीम डीसी अर्चना व्यास, जेएम गिरीश पुरोहित व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्षेत्र के जो अन्य मकान थे उनको भी सील करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मकान और जर्जर अवस्था में था, उनके परिवार के लोगों को वहां से हटा दिया गया और सामान जो रखा था वो खाली करवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि जिस तरह से हादसे होते हैं और हादसे होने के बाद में प्रशासन जागृत होता है, ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही है। चाहे किसी सरकार की बात करें, लेकिन हादसे के बाद में जागृत होना। पूर्व में जो बारिश की चेतावनी थी और बारिश की चेतावनी के समय जिन मकानों को पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे, तो अगर समय रहते इनको खाली करवा दिया जाता तो ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन एक परिवार के लिए बड़ी शोक की घड़ी है, मजदूर परिवार है, और कहीं न कहीं अब जो शोक की घड़ी है पूरे मोहल्ले में और पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। जी देखिए, वाकई सही कहा आपने कि जिस तरीके से जो ध्यान रखना चाहिए वो प्रशासन ने बिल्कुल यहाँ पर बड़ी लापरवाही भी की है। प्रदीप, अभी क्या सिचुएशन है घायलों की, अपडेट दीजिए घायलों को लेकर। अवश्य, जो बच्चे घायल हैं उनका प्रथम दृष्टया उपचार जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में करवाया जा रहा है। कुछ बच्चों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ, उनका एक्सरे कराकर उनके प्लास्टर कर दिया गया, पट्टा कर दिया गया। कुछ बच्चों के सर में चोटें आई हुई है, उनकी भी जांच करके प्रथम दृष्टया जो महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक है, उनके नेतृत्व में टीम बनाकर प्रथम दृष्टया उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं उस बच्ची के शव को घर जिसकी ये हालत थी, ऐसे और भी बहुत सारे घर उस क्षेत्र में जरूर होंगे जो कि जर्जर हो चुके होंगे। तो क्या उनको लेकर कोई प्रशासन कार्रवाई करेगा या उन्हें खाली करवाया जाएगा? जी ऋषा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, उस इलाके में जो मकान था उसको सीज कर दिया गया और अन्य मकानों को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई नगर निगम डीसी जो अर्चना व्यास है, जो जेएन गिरीश पुरोहित है, उनकी टीम द्वारा उन मकानों को चिन्हित कर उनको सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। शुक्रिया आपका प्रदीप जोशी, अधिक जानकारी देने के लिए। आज सुबह प्रातः इतला मिली थी, नागौरी सिलावटों का बास इसाकिया में एक जर्जर अवस्था का मकान था जो बारिश के मौसम की वजह से गिर गया।
जिसमें 4 लोग घायल हुए और एक बच्ची की मृत्यु हो गई, जो जांच जारी है और संबंधित विभाग को सूचना दी गई और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, ये किसका मकान था और कितने समय से ये जर्जर अवस्था में था? ये इरफान नाम का व्यक्ति है, उनका मकान था और काफ़ी साल छीने आके सुबह 5:30 पौने 6 बजे छीने इनके आके पड़ गई। लड़की की छीने जो है लड़की सी पसले आगे पड़ी तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पे लेके आए डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि मतलब नहीं, कोशिश की उन्होंने मुंह में नलकी वगैरह डाल ली, उसकी सांस आपस आ नहीं पाया। और उसकी जो मदर जो है लड़की की, उसका हाथ की कोहनी चलेगी, फ्रैक्चर होगा, उसका भी ऑपरेशन करना है। और उनकी जो सास है उनकी पसलों में तकलीफ हो गई है और बहुत ही मतलब गरीब परिवार से है। सरकार ने उनको लाके नोटिस दे रखा है, लेकिन सर सब बच्चे चारों सो रहे थे घर पे। सुबह 5 बजे एकदम छत आके गिर गई इन पे। छोटी बच्ची थी जो इसकी डेथ हुई, सीने में इसके आके गिरी, ऑन द स्पॉट है, तो हम हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया उसको। और उसकी सासू की जो है उसकी पसला फ्रैक्चर हुआ है और बहू के हाथ में फ्रैक्चर हुआ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अंगदान शपथ अभियान में देश में नंबर 1 बना है राजस्थान। जन भागीदारी से राजस्थान ने बनाया है राष्ट्र कीर्तिमान। बता दें कि सोटो राजस्थान के अभियान को मिली है ऐतिहासिक सफलता। अंगदान शपथ दिलाने में राजस्थान ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान के नाम दर्ज हो गई है। राज्यव्यापी अभियान में लाखों लोगों ने अंगदान की शपथ ली। सरकारी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों की अहम भूमिका रही है। सीएमएचओ, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संगठनों और छात्रों ने निभाई सक्रिय भागीदारी। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राजस्थान देश का मॉडल बन गया है। तो देखिए, राजस्थान के नाम एक और बड़ी उपलब्धि यहां पर जरूर देखने को मिली है। रोडवेज ड्राइवरों के पीएफ का पैसा डराकर निजी फर्म की गई। रोडवेज की संविदा चालक एजेंसी पर पीएफ गड़बड़ी का मामला सामने आया है। संविदा चालक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी लीडर स्टार सिक्योरिटी सर्विस को नोटिस दिया गया है। चालकों के वेतन से पीएफ काटकर जमा नहीं करने का भी आरोप है। भविष्य निधि विभाग ने 13.68 लाख की पेनल्टी का नोटिस जारी किया। फेडरेशन महामंत्री सत्यनारायण शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। चालकों से शिकायत के आधार पर ईपीएफ विभाग में दर्ज कराया गया था परिवार। जांच के बाद भविष्य निधि विभाग ने नोटिस जारी किया। फेडरेशन ने अन्य संविदा एजेंसियों के पीएफ और ईएसआई मामले की भी जांच की मांग उठाई है। तो रोडवेज की संविदा चालक एजेंसी पर पीएफ गड़बड़ी का मामला यहां पर सामने आया है। बता दें, चालकों के वेतन से पीएफ काटकर जमा नहीं करने का आरोप है। तो रोडवेज ड्राइवरों की पीएफ का पैसा डकार गई है निजी फर्म। रोडवेज की संविदा चालक एजेंसी पर पीएफ गड़बड़ी का मामला सामने आया। बता दें, संविदा चालक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी लीडर स्टार सिक्योरिटी सर्विस को नोटिस दिया गया है। चालकों के वेतन से पीएफ काटकर जमा नहीं करने का भी आरोप है। भविष्य निधि विभाग ने 13.68 लाख की पेनल्टी का नोटिस जारी किया है। हमारे साथ संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, देखिए, पीएफ को लेकर बड़ी गड़बड़ी यहां पर हुई है, जानकारी विस्तार से दीजिए पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल रीता, देखिए, बड़ी गड़बड़ी का जो मामला है वो सामने आया है और ये बड़ा गंभीर सवाल भी है कि सरकारी महकमे की जो संविदा एजेंसी है उसकी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि रोडवेज के जो तमाम जो चालक थे जो उस एजेंसी के थ्रू जो है वो संविदा पर लगे थे, उनका पीएफ का पैसा काटा जा रहा था लेकिन उनके खाते में जमा नहीं हो रहा था। ये गड़बड़ी जब ज्यादा बढ़ गई, खबरें बाहर आने लगी, उसके बाद में जो कर्मचारी संगठन है उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद में जो श्रम मंत्रालय का पीएफ विभाग है उसने इसकी जांच की, ऑडिट की, तो बड़ा गड़बड़ हालत सामने आया। करीब 14 लाख के आसपास जो है वो चालकों का पैसा काटा गया लेकिन उनका जो पीएफ है वो जमा नहीं करवाया, यानी जो निजी फर्म है वो तमाम जो चालकों का पैसा है वो डकार गई।
अब जो है जांच के जो कर्मचारी भविष्य निधि विभाग है उसने नोटिस जारी किया है उस फर्म को, तमाम जो एजेंसी थी संविदा चालक जो उपलब्ध करवा रही थी, लीडर स्टार सिक्योरिटी सर्विस को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो रिकवरी है उसका नोटिस दिया है, पेनल्टी लगाई गई है और जिस चालक का जो बकाया है वो जमा करने के निर्देश दिए हैं। और अब ये मामला सामने आ गया है तो बाकी जो एजेंसी के थ्रू जो चालक लगे हुए हैं तो उन एजेंसी की भी जांच करने की मांग उठने लगी है। कहा यह गया है कि इस तरह से जो संविदा पर लेने वाली एजेंसी हैं वो चालकों के साथ जो है पैसों की गड़बड़ी करती है, उनके जो तनख्वाह है उससे पैसा काटा जाता है लेकिन पीएफ का पैसा जमा नहीं करवाया जाता है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है वो सामने आया है। अब देखना होगा कि आगे जो बाकी जो एजेंसी हैं वो क्या नियमानुसार पैसा जमा करवा रही हैं या वो भी ऐसे चालकों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। बीकानेर जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे खाजूवाला क्षेत्र में पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का बीकानेर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ऑपरेशन शॉकवेव के तहत बीकानेर पुलिस ने ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए भारत भेजी गई तकरीबन 50 करोड़ रुपए मूल्य की 999 मार्क का अफगान हेरोइन की 10 किलोग्राम खेप और 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 11 विदेशी अत्याधुनिक हथियार बरामद कर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस कार्रवाई में मौके से पाली निवासी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें प्रकरण में नामजद किया गया है। यह पूरा अभियान बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में किया गया। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान सीमा से ड्रोन द्वारा गिराई गई खेप को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया। बरामद हथियारों में 2 तुर्की निर्मित जिगारा पिस्टल और साथ ही 4 ब्लॉक पिस्टल और 5 स्टार मार्क 30 बोर पिस्टल शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने 22 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय नार्को आर्म्स सिंडिकेट के तार पंजाब तक जुड़े हुए हैं और पुलिस ने पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया है कि नार्को आर्म्स सिंडिकेट पुलिस की रडार पर है और इसके खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से होने वाले मादक पदार्थ और साथ ही जो हथियार मिले हैं उसकी पूरी गहनता से जांच पड़ताल हो रही है। चलाया गया उसके तहत 10 किलोग्राम जो हेरोइन है वो जब्त की गई और 11 विदेशी पिस्टल में 22 मैगजीन और 100 कार्टिज के करीब जिंदा कारतूस इसमें बरामद किए गए हैं। और हेरोइन का जो कीमत है वो 50 करोड़ के लगभग है। और जो ये सारे ऑटोमेटिक वेपन है इसमें ग्लॉक पिस्टल है और दूसरी चाइनीज मेड जो वेपन है उसमें भी हैं। और इसमें जो पूरी जो डीएसटी टीम बीकानेर की और पुलिस अधीक्षक बीकानेर के नेतृत्व में काम करके और इसने एक बड़ी कार्रवाई इसमें की है। और ये जो हेरोइन जो है वो अफगानिस्तान के यहाँ से 999 मार्का अफगान से बनी हुई है, वहाँ से लाई गई थी। और इसमें जितनी भी जो एक व्यक्ति इसमें दस्तियाब डिटेन किया गया है और बाकी के लिए जो भी इसकी चयन है, कहाँ इसकी सप्लाई, कहाँ कौन कौन जो है वो सारे प्रथम सूचना रिपोर्ट में और नामजद करके और उनके खिलाफ कार्रवाई के आधार पर साइबर सेल इंचार्ज डीएसटी टीम और हमारी पूरी टीम ने लगातार फील्ड में रहकर इंटेलिजेंस कलेक्शन किया और इस पूरी कार्रवाई को मैच्योर करते हुए इस कार्रवाई को जो है कल देर रात्रि जो है इसको अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति वीरेंद्र सिंह जो कि पाली का निवासी है उसे मौके से डिटेन किया गया है। फिलहाल एफआईआर दर्ज की जाकर उसकी गिरफ्तारी फॉर्मली डाली जाएगी एफआईआर में। जो ओवरऑल सीजर है जैसा श्रीमान आई साहब ने बताया है 10 किलोग्राम हेरोइन है। हेरोइन जो पाकिस्तान से आती है उसकी विभिन्न कैटेगरीज हैं। ये वाली जो हेरोइन है ये 999 मार्क का है यानी कि टॉप क्वालिटी है। एंड इसका ओरिजिन जो है उस जो पैकेट है पैकेट पे एक सील बनी हुई है जो कि। खबर झुंझुनू से है जहां चिराना की पहाड़ियों में पेड़ से लटका मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव। लाल डूंगरी के चोटी पर पड़ के पेड़ से एक व्यक्ति का शव मिला है। एक माह पुराना
ये शव बताया जा रहा है। शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो गया है। पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मौके से टी-शर्ट, पजामा, चप्पल और चश्मा बरामद किया गया है। आत्महत्या या हत्या, इसको लेकर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। सभी पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। शव नवलगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। झुंझुनू से जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। अब ये हत्या है या फिर आत्महत्या, हर पहलू को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। चिराना के पीछे पहाड़ी पर कोई अज्ञात व्यक्ति की लाश लटकी हुई है। गुप्त सूचना पर थाने से जाब्ता और ग्रामीणों के साथ वहाँ काफ़ी मशक्कत पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो लाश लगभग 1 महीने पर पुरानी है और उम्र लगभग 35 से 50 के बीच में है। काफ़ी पुरानी होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। और खबर दौसा के सिकराय से है, जहां माधो सागर बांध में पैंथर की दहशत बरकरार है। पिंजरा लगाने के बावजूद पकड़ से बाहर है पैंथर। खाली पिंजरे के कारण पैंथर नहीं पहुंचा। पिंजरा कई जगह से क्षतिग्रस्त होने का भी दावा किया गया है। रात में सड़क से गुजरने वाले राहगीरों में डर का माहौल है। बांध की रखवाली करने वाले किसानों में चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। डर का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने कहा कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और प्रभावी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पिंजरे में भोजन रखकर पैंथर पकड़ने की मांग उठी है। माधो सागर बांध क्षेत्र में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। काफी दिनों से आतंक चल रहा है। जो वन विभाग चौकी पर रात को बैठ जाता है, राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। 3-4 दिनों से राहगीर परेशान हो रहे हैं। वन विभाग को सूचना दी गई, उसके जरिए वन विभाग चौकी वाले ने पिंजरा ला के रख तो दिया, उसमें कुछ खाने को नहीं रखा, इसलिए पिंजरे में कुछ भी नहीं आया। और पिंजरा चित्तौड़गढ़ में नगरपालिका और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों के बीच बेंगू में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बधूड़ी के मुख्य आतिथ्य में सम्मेलन में बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की गई। सम्मेलन को विधानसभा प्रभारी अविचल ने संबोधित किया। आपको बता दें, सम्मेलन को विधानसभा प्रभारी अविचल व्यास, प्रदेश सचिव रंजना गौतम शर्मा, नगर अध्यक्ष ललित बैरागी और ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम भील सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि सच्चा कार्यकर्ता टिकट नहीं बल्कि पार्टी की जीत को प्राथमिकता देता है। साथ ही उन्होंने पार्टी से गद्दारी करने वालों पर भी निशाना साधा। बांसवाड़ा में स्कूली वैन हादसे के बाद नियमों के उल्लंघन पर टेम्पो जब्त किए जाने के विरोध में सैकड़ों टेम्पो चालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां टेम्पो चालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जब्त वाहन छोड़ने और राहत देने की मांग की है। चालकों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई उचित है, लेकिन उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका दिया जाए। उन्होंने भविष्य में सभी यातायात नियमों का पालन करने का भी भरोसा दिलाया है। टेम्पो चालकों ने कहा कि यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और वाहन जब्त होने से परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जोधपुर शहर में मॉनसून की पहली झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं सड़कों की बदहाल स्थिति भी उजागर कर दी है। शास्त्री नगर सहित कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और बड़े बड़े गड्ढे बारिश के पानी में छिप जाने से वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ और कई लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि समय पर सड़क मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ये स्थिति बन गई है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द गड्ढे भरने और स्थायी समाधान की मांग की।
तो देखिए जोधपुर में जिस तरीके से जब बारिश हुई लेकिन इसकी वजह से हाल बेहाल हो गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, जगह जगह जलभराव हो गया है जिस वजह से परेशानी ज्यादा हो रही है और यहाँ तक कि कुछ लोग भी इसकी वजह से चोटिल भी हो गए हैं। बारिश ने जोधपुर शहर की पोल खोल के रख दी। जोधपुर नगर निगम द्वारा बड़े दावे किए जाते हो, लेकिन जिस तरह के हालात हुए थे, पहली बारिश हुई थी और जोधपुर की सबसे पॉश कॉलोनी कही जाने वाली शास्त्री नगर इलाके की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा मेरे पीछे का, किस तरह से सड़क के हालात हुए हैं और सड़कों के हालात के साथ ही जो यहाँ पर गड्ढे भरे हुए हैं और गड्ढे भरने के बड़े हादसा को निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह के हालात और दृश्य, बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पर पाटने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो पहली बारिश थी उस बारिश से खड्डे और मेरे सहयोगी से कहूँगा जो नज़ारा है इस तरफ का जो दिखाया जाए, जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ जो ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक चलने के साथ ही जो आवागमन है उसमें भले परेशानी हो, लेकिन जो आम जनजीवन है, चाहे यहाँ के रहवासी क्षेत्र के लोगों की बात करें, चाहे यहाँ से गुजरने वाले उन लोगों की बात करें, तो कहीं न कहीं परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। जिस तरह से बारिश के बाद में जो हालात और दृश्य बने हैं, कुछ साथी यहाँ से आ रहे हैं खड्डे में से निकलते हुए, उनसे हम बात करेंगे। क्या हालात है, आप गाड़ी लेके निकले हैं, सड़क की क्या हालात है, कैसी स्थिति है? हालत बहुत खराब है, गड्ढे हैं बड़े बड़े, बारिश में कुछ पता नहीं चले, अगर गाड़ी गिर जाए तो वापस वो उठ भी नहीं सकता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं कुछ कार चालक यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हालात है सड़क की, हालात की अगर बात करें सर, क्या लग रहा है सड़कों की? बहुत खराब है सर। हाँ। लोगों की हालत खराब, इतना पानी भरा है। आम जनजीवन भले अस्वस्थ हो, लेकिन जो हालात है वो साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से जोधपुर शहर की सड़कें और यहाँ के रहवासियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच में धड़क जोधपुर। राजधानी जयपुर में करनी सेना का मार्च देखने को मिला। यूजीसी रोल बैक को लेकर मांग की जा रही है। आपको बता दें कई मांगों को लेकर ये रैली की गई। 800 किलोमीटर की यात्रा पर जयपुर पहुंचे हैं। कालवाड़ रोड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। बता दें कि 800 किलोमीटर की यात्रा पर पहुंचे हैं जयपुर। कालवाड़ रोड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। इस बीच पुलिस का अमला भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि यूजीसी रोल बैक समेत विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में विशाल रैली निकाली गई। बीकानेर के देशनोक से शुरू हुई 800 किलोमीटर की ये पदयात्रा वहीं जयपुर पहुंची थी। आज कालवाड़ रोड से कलेक्ट्रेट तक रैली श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में निकाली गई है। रावण गेट से रवाना होकर ये रैली पाचीपेट होते हुए पहुंचेगी जयपुर कलेक्ट्रेट। रैली के बाद प्रशासन की लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। कालवाड़ रोड एक गार्डन में जुटी हैं सभी लोग। वहीं करनी सेवा के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। यूजीसी रोल बैक और सवर समाज की मांगों को लेकर हजारों समर्थक जुटे हैं। महिपाल सिंह मकराना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने समर्थकों के साथ गार्डन में मौजूद। गार्डन के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो जयपुर में करनी सेना का देखिए मार्च यहां पर देखने को मिला। वहीं साथ ही यूजीसी रोल बैक को लेकर भी यहां पर ये रैली हुई है। कई मांगों को लेकर ये रैली निकाली गई है। देखिए यहाँ पर रैली जो है कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर चुके हैं। हमारे साथ में महिपाल सिंह जी है मकराना, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महिपाल जी क्या हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। 24 दिन की यात्रा है, पहली यात्रा निकाली है स्वर्ण न्याय यात्रा यूजीसी रोलबैक के लिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। अगर यूजीसी रोलबैक नहीं होगा तो ये चिंगारी पूरे देश में जाएगी। आप यहाँ से कहाँ कूच कर रहे हैं? आगे प्रशासन हम लोग कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देने। उससे पहले हम कहीं नहीं रुकेंगे। किसी की गलतफहमी हो तो अपनी गलतफहमी निकाल दें। प्रशासन आपको प्रशासन रोकता है तो हम इससे चल रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, उसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल सिंह मकराना, जिन्होंने कहा कि हम कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और प्रशासन से ये मांग है कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए और यूजीसी रोल बैक को वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ हनुमंत सिंह चारण।
सावन महीने के पहले सोमवार पर जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित शनि शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि व पारिवारिक खुशहाली की कामना की है। मंदिर के पुजारी हेमंत ने बताया है कि सावन महीने में स्वार्थ सिद्धि योग के दौरान विशेष धार्मिक महत्व रहता है। इसी कारण पूरे सावन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का क्रम जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा, जहां लगातार जलाभिषेक और शिव आराधना का दौर चल रहा है। सावन का पहला सोमवार और पहले सोमवार को जोधपुर के शास्त्री नगर के श्री शनि धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है और पहले मंदिर को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना करवाते। जो हेमंत जी यहाँ के पुजारी हैं, शास्त्री हैं, सबसे हम बात करें जो महत्व है पूजा का उसको लेकर अगर देखा जाए तो आज सावन का पहला सोमवार है और किस तरह से आज पूजा अर्चना का महत्व माना जा रहा है। श्रावण मास जो है भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास है। श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है और सावन में कभी 5 सोमवार कभी 4 सोमवार आते हैं। सोमवार को अति महत्व से देखा जाता है और सोमवार को भगवान शिव का जन्म भी है। सोमवार को भगवान शिव का प्रिय दिवस है। तो श्रावण मास में जो भगवान शिव का मास है, सोमवार को पूजा अर्चना करने से अति प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर और सभी को कन्याओं को वर देते हैं, महिलाओं का सौभाग्य रखते हैं, सबको कुछ न कुछ भगवान शिव देते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धालु आए हुए हैं, मनोकामना मानी गई। पहला सावन का सोमवार, अच्छी बारिश की कामना, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भगवान शिव सोमवार को मैं अवश्य मैं भी को मानता ही हूँ। मैं भी को अपने ऊपर हमारे ऊपर कोई कृपा है। क्या कहना है माता जी आपका? भगवान शिव की अगर बात करें, क्या आराधना क्या पूजा रहती है? मैं तो रोज शिव को जल चढ़ाने आती हूँ, अपनी कामनाएं करती हूँ। भगवान मेरी रक्षा करता है। वैसे भगवान रक्षा करता है। अशोक जी, किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर रहती है? शनि धाम में वैसे देखा जाए तो रोजाना भक्तों का तांता लगा ही रहता है। अपार श्रद्धा और टूट के साथ सभी भक्त आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष सोमवार को आज सावन का सोमवार अति प्रसन्न दिन है, सबकी मनोकामना पूर्ण है। सभी मनोकामना पूर्ण करने चाहते हैं। आप देख सकते हैं जला अभिषेक यहाँ पर पंडित जी द्वारा करवाया जा रहा है और पूजा अर्चना के साथ ही जो श्रद्धालु और भक्त खड़े हैं उनसे भी अगर हम बात करें तो आप भी यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना करना है। क्या मांगा है भगवान से आपने? मंदिर में कोई सबसे अहम बात है, आप भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना की थी आज? की थी साहब। क्या मांगा था? मदद मांगा था, मिल गई सब मिल गई। सबसे अहम बात है जिस तरह से प्रभु की पूजा अर्चना की जाती है और सावन का पहला जो सोमवार है, अगर देखा जाए तो आप यूथ हैं, इस बार यूथ की अगर बात करें, भक्ति और श्रद्धा काफी बड़ी है। सावन में सोमवार को शिव जी की जल अर्पण करने तो हमारी मनोकामना सब पूरी होती है और भगवान शिव जी जो हम इच्छा से जो चीज मांगते हैं वो हमें मिल जाती है और सावन में नित्य प्रतिदिन हमें जल चढ़ानी चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना और पूजा अर्चना के साथ ही जिस तरह से मंदिर में भक्तों की भीड़ है और भीड़ के साथ ही जो पूजा अर्चना पहला सावन का सोमवार है और सावन सोमवार का जो मौसम है उसने भी कहीं न कहीं करवट ली है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेधड़क।